सर Call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर है कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप 9th 10th में भी पढ़ के आए होगे, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पढ़ के आए होगे, थोड़ा बहुत तो पता होगा। रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज जो चैप्टर है यही रिडॉक्स रिएक्शन हम स्टार्ट करें, जिसमें आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड फिर जाके आगे चल के इसे बैलेंसिंग वगैरह भी तुम पढ़ो, ठीक है। यह एक बहुत छोटा चैप्टर है, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। छोटा, इजी एंड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का यूज तुम्हें क्लास 12th में होगा, जब तुम पढ़ोगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब तुम पढ़ोगे ना तो यहाँ पे यूज होगा। और तुम क्लास 12th में जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, वहां पे भी इस चैप्टर का यूज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, तो ये क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th के लिए अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे चल के प्रॉब्लम होगा, जो कि 12th क्लास में पढ़ना है। फिर तुमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से करो। चलो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर वेटेज की बात करें तो इंडिविजुअल, अगर वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज हर साल एक ही क्वेश्चन आता है। नीट में आपका 1 क्वेश्चन आता है इच ईयर, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं अब तुम सोचोगे सर एक ही क्वेश्चन है तो स्किप भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास 12 में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, फिर वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्किप इस चैप्टर को आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से करो, बहुत इजी चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन होते हुए तुमने देखा है कभी, लाइक जैसे देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आयरन है, इसमें क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, रस्टिंग हो रहा है। तो ये रस्टिंग किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यस सर। ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन बताएगा ऑक्सीडेशन के बारे में? आप बताओ, आर्यन बताओ भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है? Sir, oxidation is the process in which oxygen is added and hydrogen is removed from any element. ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या क्या होता है? सर ऐड होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता ये क्लास 9 10th में तुम पढ़ के आओगे, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये लो, यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बताइए दोनों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन थर्ड वाले में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, फिर थर्ड वाले को ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया? सर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है एलिमेंट हमारा वो ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तभी भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक में क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर। मैग्नीशियम में क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर होगा तभी भी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोले? देखो ये क्या था, Mg का जब कुछ भी नहीं रहता है ना जुड़ा हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जब कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन जैसे ही इसमें Cl2 इसमें आपने ऐड किया, आपका क्या बना, MgCl2 बना। Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक क्लोरीन का एक -1, तो यहाँ पे Mg का +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा।
देखो 0 से +2 पे गया कि नहीं, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। तो जिसमें +2 पे गया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, Sir, addition of hydrogen, Addition of removal of oxygen, and addition of electropositive and removal of electronegative element. हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है रिडक्शन। वहां पे हम क्या ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और रिमूव किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, Oxygen को। या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तभी भी आपका रिडक्शन ही होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फ्री स्टेट में 0 होगा, लेकिन अगर सोडियम के साथ ऐड हो जाए, NaH बन गया। अब देखो Na में +1, हाइड्रोजन में -1, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया कि नहीं। यस सर। Reduction। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ तब रिडक्शन हो गया। देखो यहाँ पे तो सिंपल सा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए रिडक्शन बोला, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए रिडक्शन हुआ, ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। देखो क्लोरीन का, Fe का पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +3। ये कैसे निकालेंगे अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। +3 था, आयरन ऐड हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन क्या ऐड हो रहा है, Hg बढ़ गया ना, ये सब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लो Na है, Na अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बन गया, तो क्या हो गया, Na+ का ऑक्सीड मतलब सोडियम में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक्चुअली पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था ना, बाद में +1 हो गया, +1 हो गया तो क्या हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। यस तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन कहेंगे। X इज ऑक्सीडाइज, और X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। क्योंकि X ऑक्सीडाइज हो रहा है, X ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बताओ X कैसा एजेंट की तरह बिहेव करेगा, Sir, reducing agent. Reducing agent. X खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम पढ़ेंगे आगे चल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रखो, X खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर क्या कर रहा है, X इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि X का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, फिर क्या है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यस सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब ये यहाँ पे बताओ Y जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन करके X इलेक्ट्रॉन गेन करके Y बना, यानी कि Y क्या हो गया, Y तो रिड्यूस हो गया। Y गेन इलेक्ट्रॉन किया कि नहीं, क्योंकि Y खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। यस सर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Y डिक्रीजेस इन, और Y का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, yes, sir. डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज। क्योंकि Y का रिडक्शन हो रहा है। Y का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, Y का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये कैसा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और X का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो X कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। ये वाइल क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट
फॉर्म हो गया। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइल, और री क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अब देखो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने कर लिया कि हाँ क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर का टर्म आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत। No, sir. अब फिर कहता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो गिव द चार्ज which an atom appears to have when all the other atoms are removed from it as ions। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, also give the charge, ये आपको चार्ज के बारे में बताता है जो हम ऊपर नहीं लिख रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम का हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, तो ये क्या है, एक तरह से चार्ज ही है ना इसका, Na+। अच्छा ये स्क्रीन पे आपको Na+ लिखा हुआ दिख रहा है, Yes, sir. दिख रहा है ना, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो गिव द चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स आयन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो चार्ज है जो कि एक एटम पे दिखेगा आपको जब सारे एटम रिमूव हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, तो ये -2 आपका चार्ज दिखेगा ना भाई। अरे H2O में मान लो H2O में हाइड्रोजन निकल जाता है, ये कैसे टूटता है, H+ और O Minus. 2- 2H+ प्लस O2-, ठीक है। चलो अब कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हमने बात किया वो बेसिक सा था जो कि आप पढ़ रखे हो, ये सारे बेसिक टर्म आप पढ़ रखे हो, ठीक है। यहां से आपका स्टार्ट होता है लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है। कह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री एलिमेंट्री स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी फ्री रहेगा, जैसे ए है, ए किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0। ए अगर अपने आप से भी जुड़ा रहेगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझ में आ रहा है, एक Yes, sir. A3 भी रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। और नहीं ऐसा नहीं कहेंगे हम, सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। चलो अरे समझ में आया, ए अगर अकेला रहेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर ए से ही जुड़ा रहेगा तभी भी 0, ए दो और ए से जुड़ा रहेगा तभी भी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री और एलिमेंट्री स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0, ठीक है। ध्यान रहेगा ये। फॉर एग्जांपल Yes, sir. H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 0, फिर क्या है Br2 क्या होगा 0, सबका 0 होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। मतलब आयन का ऑक्सीडेशन नंबर का निकालोगे तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोलो, Yes, sir. जैसे X पे चार्ज क्या है माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। -1. अगर मान लो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है 2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। -2. मतलब जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स द एटम विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कह रहा है यदि कंपाउंड अगर है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे H और F, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Chlorine. F का माइनस Chlorine. दिया जाएगा,
क्योंकि F पे -1 दिए तो इस पे +1 देना होगा क्योंकि ओवरऑल 0 होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और देखो OH2O OH ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में EN ज्यादा ऑक्सीजन का है कि नहीं? Yes, sir. माइनस ऑक्सीजन पे दिया जाएगा, माइनस ऑक्सीजन पे होगा -2 और ये इसके बगल पे हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा +1 और ये +1 ओवरऑल 0 ठीक है। तो 2 +1 और 1 -2 ऐड करोगे 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो जिसका EN ज्यादा होगा वो माइनस लेगा। मतलब A और B अगर आपसे जुड़ा हुआ है, A B से जुड़ा हुआ है तो A पे A का अगर मान लो EN ज्यादा है, A का EN अगर ज्यादा है तो माइनस चार्ज A पे आएगा और B पे क्या आएगा प्लस। मतलब A का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा, B का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. अब क्या कह रहा है, इन ऑल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कह रहा है हाइड्रोजन के कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है। हाइड्रोजन के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। ठीक है, +1 लेकिन वही एक्सेप्ट इन हाइड्राइड ऑफ एक्टिव मेटल लाइक LiH NaH KH MgH2। मतलब यदि वो किससे जुड़ा हुआ है, एक्टिव मेटल से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन अगर क्या किससे जुड़ा हुआ है, लिथियम से जुड़ा हुआ है, सोडियम से जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में इन लोगों पे एक्टिव मेटल में प्लस होगा। क्योंकि एक्टिव मेटल में प्लस हुआ तो इस पे तो -1 देना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल 0 है ना, ओवरऑल 0। MgH2 Mg पे क्या होगा +2 तो इस पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे -1 2 हाइड्रोजन पे -2। ठीक है, हाँ शाहनवाज बोलो। सर एक्टिव मेटल्स का मीनिंग क्या हो गया भाई? सर एक्टिव मेटल्स का मीनिंग अरे एक्टिव मेटल जैसे तुम्हारा ये हेलोजन क्या है, अल्कली मेटल है ना, ये तुमने याद कर रखा होगा। हेलिना के रब से फरियाद ऐसे करके आपने याद किया होगा, ये सारे एक्टिव मेटल है। अरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल की बात कर रहे हैं, या फिर ये बेटा मांगे कार स्कूटर, ये सब है ना, ये सब एक्टिव मेटल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, ग्रुप 1 के मेटल, ग्रुप 2 के मेटल, ये लोग। ओके सर। फिर क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है, यदि वो पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है या फिर सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा -1। -1. सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, किसको पता है? सुपर ऑक्साइड -1 half. -1/2। यस, सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, चलिए सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल जैसे देख लो, इसका एग्जांपल देख लो KO2। ठीक है, अब देखो K पे क्या है +1 है, तो O पे भी तो मान लो ऑक्सीजन का तुम्हें नहीं पता है तो ऐसे ही करोगे ना, +1 + 2x = 0, 2x = -1, तो x = -1/2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड होता है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रहा H, जब OO सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है ना, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो पेरोक्साइड बोलेंगे, और उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा -1, इसका क्या होगा -1, इसका क्या होगा। -1. ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, सेकंड एक्सेप्शन इज फाउंड इन कंपाउंड इन व्हिच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन। यदि ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो बताओ इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 +2 आ जाएगा। यस, जैसे फ्लोरीन का क्या होता है, एक फ्लोरीन का -1 होता है, तुम्हें ऑक्सीजन का नहीं पता है, x माइनस क्या है 2 है ना, x प्लस क्या लिखते हैं ऐसे करते हैं, x + -1 × 2 = 0, x = +2। समझ में आ रहा है?
-1 क्यों किए? एक फ्लोरीन -1 होता है, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए। तो OF2 के केस में ऑक्सीजन क्या होगा? +2 होगा। फिर कह रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। कह रहा है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। और अदर हैलोजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो वेरी करता है। फ्लोरीन के अलावा जो दूसरे होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फ्लोरीन का फिक्स है। फ्लोरीन क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes. अब आप देखो रूल्स। फिर क्या है? फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इज 0। अभी हमने डिस्कस किया था ना, H2 क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। हीलियम छोड़ो, क्या हो जाएगा? H2 के बाद में Cl2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कर रहा है ऑक्सीडेशन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। और एग्जांपल देख लो, जैसे तुम्हारा HCl। अगर सम की बात करें, देखो H पे अगर +1 है, Cl पे -1 है, सम तो 0 ही होगा ना। सम की बात कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड ले लो, CO2, कार्बन पे क्या होगा? प्लस का 4, ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन है, माइनस माइनस प्लस 2 -2 -4 हो जाएंगे ना, ओवरऑल तो 0 होगा। तो सम हमेशा 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई किसी भी कंपाउंड में अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसके सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अरे Yes, बोल। Yes, sir. फिर कह रहा है फॉर ए पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट। जिससे देखो, अगर ये क्या है? CO3 2 माइनस है, तो यहाँ पे जो तुम सम करोगे ना, तो वो इक्वल होगा -2 के। कार्बन क्या होता है? +4, 3 ऑक्सीजन में क्या होगा? -6 इज इक्वल टू -2। बोलो, Yes, sir. तो सम क्या होगा? वो जो तुम्हारा ऊपर चार्ज है वही हुआ ना। तो आयन केस में जो तुम्हारा चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा। ठीक है, Yes, sir. अब ये आपको अच्छे से और क्लियर होगा क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कह रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। जो अंडरलाइन किया गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? NO2+, NO2+। अब इसका कैसे निकालोगे? आपको नाइट्रोजन का पूछा था, जिसका पूछ रहा है उसको X मान लो, इसको X मान लेंगे। ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन में कितना होता है? -2 होता है ना। तो X प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना। इक्वल में क्या करोगे? चार्ज ऊपर क्या है? प्लस है, तो +1 चार्ज होगा ना। X इक्वल टू निकाल लो, कितना हो जाएगा? +1 +4 इज इक्वल टू +5। बोलो, समझ में आया? अरे रागनी म्यूट करो Yes, sir. भाई। +5 होगा ना, बोलो। आया Yes, सर? sir. कैसे निकलेगा? Yes, sir. अब यहाँ पे बी में देखो, बी कैसे? यहाँ पे भी नाइट्रोजन का पूछ रहा है, X मान लेंगे। 3 ऑक्सीजन है, X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इक्वल में क्या दोगे? -1 दोगे ना, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, -1। तो क्या होगा? X -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +5। +5 हो जाएगा। अरे हिमाक्षी +5 होगा, +5 ही हो रहा है ना। Yes, sir. केमियोफोर में बताओ तुम, केमियोफोर में क्या होगा? Sir, +4. +7. अभी देख लेते हैं। +7. क्वेश्चन नंबर सी। आपको Mn का पूछ रहा है, Mn को X मान लो। Mn को X मान लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? +1 + X -8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +M। बोलो बोलो भाई, समझ में आया? Yes, Yes. sir. चलिए, केमियोफोर में क्या होगा? Yes, sir.
+7 होगा, x का क्या होगा +7 होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, Cr का पूछ रहा है, बताओ x मान लिया जाए, Yes, तो sir. Cr है तो 2x मान लिया जाए, Yes, sir. +7. फिर Plus प्लस 6. करोगे, ऑक्सीजन में कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 है, इक्वल में क्या रखोगे बताओ, -2 -2 तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने में, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज +6. 12, +6 +6. यस क्या हो जाएगा +6 यस +6 होगा, सही बोल रहे हो। फिर क्या है तुम्हारा Fe2O3 में बताओ, Fe2O3 में कितना हो जाएगा, 2x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, सर 3 +3. +3. और यहाँ पे 3x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3, यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। किसी को कोई दिक्कत है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से बताओ। नो सर। और ये आपको याद रखने को क्या, ऑक्सीजन का -2 होता है, आपको ये सारे कंडीशन याद रहेंगे तभी जाकर क्वेश्चन होगा, सारे कंडीशन। बोल क्या क्या रूल था, अगर कोई एटम है एलिमेंट अपने आप से जुड़ा रहेगा तो 0, खुद से जुड़ा रहेगा 0। दूसरा रूल क्या था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन, मतलब जो चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, जो चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है अगर कोई सिंगल एटम है तो। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का पॉजिटिव में होगा, मतलब जिसका ये ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा। फिर क्या कहा था कि हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है +1 होता है, लेकिन वो एक्टिव मेटल से जुड़ा रहेगा तो उसका -1 हो जाता है, वो एक्टिव मेटल से जुड़ा रहेगा तो -1 हो जाता है। फिर क्या देखे कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में डिफरेंट होता है, पर ऑक्साइड में क्या होगा -1, सुपर ऑक्साइड में -12। फिर क्या देखा कि अगर वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो +2 होगा, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो +2 होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, बाकी हेलोजन का चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर देखा कि ये जब भी सम करोगे ना, अगर कोई कंपाउंड है अगर उसको कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करोगे, कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करोगे तो वो हमेशा क्या होगा 0। जैसे मान लो H2SO4, इनका सम करोगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आएगा, कोई चार्ज नहीं है ना, 0 ही आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, फिर sir. अगर लेकिन अगर उस पर चार्ज है, कोई आयन है, तो जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, जो चार्ज होता है वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। और आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट का होगा तो यही स्लाइड है, आपको ये आना चाहिए कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Yes, हाँ बोलो sir. भाई, अल्ताफ, हाँ भाई, सर बताओ। ई वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। ई वाला, अरे 2x - 6 इज इक्वल टू 0, ये सेम है ना, तो इसको 2x मान लोगे ना, 2 है तो 2x, और 3 ऑक्सीजन है क्या होगा -2 × 3 -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 बाई, ये देखो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6, x इज इक्वल टू क्या होगा 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यस सर। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बताओ तुम, इसका बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इन, आपका दे रखा है, बताओ भाई क्या होगा। क्या आंसर दे रहे हो तुम सब, डी दे रहे हो। सर ऑप्शन सी। सी, अभी देखते हैं। डी। क्या होगा, डी होगा क्या, देख पहले जिसका निकालना है उसको हम x मान लेंगे, यस सर तो एक्सी को जेनॉन को x मान लिया जाए,
जेनॉन को X मान लिया जाए। अब देखो ये जो तुम्हारा Ba2 है तो इसका कितना हो जाएगा? Ba2 का कितना होगा बताओ? +2 हाँ +2 होगा ना, तो 2 इंटू +2 प्लस X -6 कर दे, 6 2 12, ये काम करते हैं, प्लस -2 इंटू 6 इज इक्वल टू में क्या लिखे बताओ? 0 0 होगा ना, तो सॉल्व करते जाओ। +4 प्लस X -12 सर ऑप्शन ए 0 सर ऑप्शन डी प्लस +8 ठीक है। यस समझ में सर आया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर अगला क्वेश्चन देखो, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। When K2Cr2 is converted to K2CrO4, the change in oxidation number। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ भैया क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है क्रोमियम का, बताओ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 ठीक से कर, +2 ठीक से कर, अरे गलत बोल रहे हो। 2x निकालते हैं ना, इसको X मान लोगे। जैसे देखो यस पोटेशियम में क्या होगा, 2 पोटेशियम का 0 1 इंटू 2 प्लस 2x, फिर क्या करेंगे प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, +2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। बोलो, यस सर और यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे निकालो, +2 6 ही आ रहा है। प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। दोनों में +6 आ रहा है, ऑक्सीडेशन Yes. में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, ये होगा ठीक है। यस सर कोई चेंज नहीं है, यस सुनाया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर चलिए नो सर अगला क्वेश्चन देखिए। इन द No, sir. रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, डाउट होगा तो पूछ लेगा। क्या होगा बताओ? ब्रोमीन का क्या हो रहा है? सी बोल रहा है, वंशिका का कहना है सी। ओके, वंशिका का सी है, और बाकी बच्चे का ये देखो, ये ब्रोमीन रहा, इस ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर ऑप्शन ए क्या है? सर 0 0 है। यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 -1 और यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 +5 है ना। यस सर कैसे +5 होगा? देखो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो ब्रोमीन का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से माइनस में चला गया, यानी कि रिडक्शन हुआ। यस सर 0 से माइनस में गया, इट मींस रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे 0 से +5 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर तो ब्रोमीन का दोनों हुआ ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ ना। Yes, sir. तो आप सही बोल रहे हो, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ब्रोमीन जो हो रहा है दोनों हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर Yes, sir. यस सर चलिए इसका आंसर देखिए। द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दे रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है चैप्टर, उसमें ये पढ़ना है, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि यहाँ पे जो NO है, ये NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, ठीक है। तो सॉल्व करके बताओ यार, आयरन का पूछ रहा है, सर ऑप्शन सी ठीक से करो, इतनी जल्दबाजी क्या है? वाटर कितना होता है भाई? वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? वाटर एक कंपाउंड है, अभी हमने देखा था ना कि कंपाउंड का एज ए होल सम क्या होता है? 0 होता है ना, तो वाटर का तो 0 हो जाएगा। यस सर NO का तो +1 होगा, और सल्फेट का क्या होता है? -2। पता है सल्फेट का -2 होता है, यस सर H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, तो निकाल लो,
आपको आयरन का निकालना है ना, तो x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा ना? यस, आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. इसका आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पक्का? Sir, option D. ऑप्शन डी ही होगा, सही बोल रहे हो आप। अब तुम कहोगे सर ऑप्शन डी कैसे हो गया, ऑप्शन ए क्यों नहीं हो रहा है? ए निकालो, देखो ये अगर तुम निकालोगे, तुम अगर फॉर्मूला से निकालने चलोगे तो ये बना, सोडियम में क्या होता है +1, इसको हमको नहीं पता तो x मान लेंगे, तो +1 इंटू 2, फिर तुम करोगे क्या +2x, फिर प्लस -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो तो +2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, 2x -14 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। फिर ये क्यों नहीं हुआ आंसर, ये रॉन्ग क्यों है? एक्चुअली ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये प्रोसेस ही रॉन्ग है। मतलब ये जो हम मेथड से पढ़ रहे थे ना अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो कुछ जगह फेल हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे +7 होगा कि नहीं होगा? तो आपको एक टर्म याद रखना है, एक बात ध्यान रखना है, क्या कि भैया अगर देखो सल्फर जो है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आपका +7 आ रहा है तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों +6 से ज्यादा नहीं हो सकता? आओ देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर होता है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन लो या सल्फर लो, चलो सल्फर का क्वेश्चन में तो सल्फर ही लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 16 16 अगर इसका 16 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 तो 12 3p4, यही होगा ना? देखो तो 16 हो गया। Yes, sir. यस सर। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है ना। अगर मान लो p से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्सीडेशन में +1, अगर 2 निकालेगा तो +2, 3 निकाला तो +3, 4 निकाला तो +4, अगर इसका भी निकाला तो +5 और ये भी गया +6। अब तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, मैक्सिमम तो बस कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 ही थे ना, तो निकलेंगे भी कितने? 6 से ज्यादा नहीं निकलेंगे ना। अरे बोलो, तो सल्फर के पास 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं। 6 से ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है तो निकलेगा नहीं, इसलिए क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा होगा ही नहीं। Yes, sir. समझ में आ रहा है? जैसे Yes, देखो sir. बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाएगा? +2 से ज्यादा नहीं होगा। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है ना, इसी लिखो Yes, sir. 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से निकलता है। ये जो है ना 2 वाला, इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 नहीं 2 है, यहाँ पे 2 है ना, इसलिए इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 2, 2 से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से ही निकलेगा, यानी कि ये भी 3 है ये भी 3 है, इसलिए इन दोनों में से लिखा रहा है। ये 2 वाले में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ऑक्सीडेशन देखा 6 होगा। क्या होगा? सल्फर का मैक्सिमम कहां तक जाएगा? +6 तक जाएगा, 7 तक जाएगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन एक तरह से रॉन्ग है, सल्फर +7 में जाता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर नॉन होगा। ठीक है भाई? Yes, sir.
ये भी क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, आप 12th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा आयरन का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होगा? तो आपको पता होना चाहिए CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। CO जो CO है ना, यहाँ पे जो CO है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो बताओ यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? x प्लस 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया ना। बाकी सभी में आयरन का क्या है? 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये CN का होता है -1 होता है, तो 6 CN का क्या होगा? -6 हो जाएगा। एक CN का -1, यहाँ पे एक का +1, टोटल इसका क्या हो जाएगा? +4, और इसका क्या हो जाएगा? -6। इट मीन इसका क्या हो जाएगा? +2। मतलब सभी में तुम्हारे आयरन के प्लस में होंगे, एक ही में ऑप्शन है जिसमें 0 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। No, sir. अब यहाँ ऊपर हमने देखा था एक क्वेश्चन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आया था, 8/3 से आया था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, और sir. एक हमने क्वेश्चन देखा था क्या, जिसमें +7 हो रहा था, बट रियलिटी में +7 था नहीं, +7 था नहीं। तो अब जो होता है ना, बहुत बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? फिगर देख के बनाना होगा, लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाना होगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी में दे रखा है ये 3 C3O2, SF4O6 3 और Br3O8। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब फ्रैक्शनल क्यों आता है, जैसे देखे थे ना क्या आ रहा था, 8/3 या 3/8 जो भी आ रहा था। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आता है वो हम देखेंगे, वो आपको स्ट्रक्चर बता के, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको पता चलेगा। जैसे देखो, पहला एग्जांपल लेते हैं C3O2। C3O2 का अगर तुम बताओ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा? निकाल के बताओ क्या आएगा तुम्हारा? क्या हो गया भाई? तो ऐसे ही करोगे ना, 3x 4/3। 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो रहा है? 4/3, यही हो ना? तो ये 4 फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है भाई? जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें कहीं भी फ्रैक्शन की बात नहीं करते। रूल्स में क्या था कि फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऐसे ही था ना। ऑक्सीजन का -2 था, फ्लोरीन का -1 था, हाइड्रोजन का या तो +1 था या तो -1 था। -1 कब हो रहा था? जब वो एक्टिव मेटल से जुड़ रहा था। यही सब था ना रूल्स। Yes, sir. Yes. कभी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे थे। तो फ्रैक्शन में आ क्यों रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर बताएगा। देखो, अब आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। C3O2 C3O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा होता है, कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लो 2 बॉन्ड बना दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लो 4 बॉन्ड बना दिया। ये होता है C3O2 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फिगर से निकालते हैं। अब फिगर से कैसे निकलेगा, स्ट्रक्चर से कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक रूल इधर देखो। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रूल क्या है? अगर मान लो A है, A का हम क्या लिख रहे हैं? A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हम लिख रहे हैं? ज्यादा है। और B है, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मान लेते हैं कम है। ठीक है, A और B के बीच में अब सपोज करते हैं क्या, A और B के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो A पे A का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा, तो इसका क्या होगा? +1 होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि A का ईएन ज्यादा है, जिसका ईएन ज्यादा उसको माइनस देना है। ठीक है भाई? Yes, sir. सेकेंड, A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा ना, चूंकि 2 लाइन आया, तो A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 होगा, तो B का क्या होगा? +2। +2। समझ में आ रहा है? और यदि अब तुम इसी से सोच के बताओ, A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? +3 -3। किसका +3 किसका -3? A का -3 B का +3।
ए का -3 बी का +3। ए का माइनस में क्यों दिया? क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए और ए अपने ए से ही जुड़ा हुआ है तो ए का क्या होगा? 0 0 ए अगर ए से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 0 तो भी 0 0। यदि बी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 0 0 ये रूल ध्यान देंगे। yes sir Yes, sir. जिसका ये ज्यादा का, ठीक है, उस हिसाब से करना है। जिसका ये ज्यादा है उसका माइनस। अब बताओ यहाँ पे, अब उस रूल का यूज करके यहाँ पे चलो आंसर करते जाओ। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे क्या दोगे? +1 या -1 या +2? -1 -2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो -2। क्योंकि इस पे -2 है तो इसके पड़ोसी कार्बन पे क्या होगा? +2 अब बताओ ये कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Zero. कार्बन कार्बन से जुड़ा है तो 0 होगा कि नहीं? तो इसकी वजह से Yes, दोनों sir. पे 0 आ जाएगा। इसकी वजह से इधर भी तुम्हारा 0 और इधर भी 0। बताओ 0 0 होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. yes फिर से sir कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है 0 0। 0 लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे +2 तो यहाँ -2 बोलो, -2 यही होगा ना? लो हो गया। अब बताओ कार्बन पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, बीच वाले पे 0 0 और साइड वाले पे +2। +2 टोटल 3 कार्बन थे, 3 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे तो क्या होगा? +4। एक Yes, sir. कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4/3। फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यही पैराडॉक्स। फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है समझ में आ गया ना? एक्चुअली फ्रैक्शन में वो इसलिए आता है क्योंकि देखो बीच वाले एक कार्बन था, उसका क्या था? उसका फ्रैक्शन, उसका क्या था? उसका वैल्यू 0 था। ये सम जो हम निकाल रहे थे ना ऊपर फॉर्मूला से, वो सम बताता है, वो सम बताता है, ठीक है। और सम का फिर क्या लेता है? एवरेज ले लेता है। सम का क्या करता है? मतलब पहले टोटल कर लो और फिर उसको नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल कर लो और फिर कितना नंबर है उसे डिवाइड कर लो। एक तरह से आपको एवरेज बता रहा है वो, ठीक है। yes sir तो यहाँ पे C3O2 का क्या आया था? +4/3। समझ में आया क्यों +4/3 आया था? yes sir तो Yes, ये sir. आपको Yes, sir. ड्रॉ करना होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तभी आपको जाके क्लियर होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, Br3O8। और चलो पहले Br3O8 को ही देख लेते हैं, बाद में दूसरा देखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है? Br3O8 3O8 करके देखते हैं। फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे 3 ब्रोमीन है तो तीनों ब्रोमीन को लिख देंगे ऐसे। और ये स्ट्रक्चर आपको याद ही करना होगा क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 3 Br को ऐसे रख लो, कैसे स्ट्रक्चर बनता है ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 Br लिख लिए। अब ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये रहा। बोलो कोई दिक्कत? Br3O8 ऐसा ही रहता है और ये आपको याद रखना होगा कैसा दिखता है Br3O8, ठीक है। चलो अब तुम ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखवाते चलो। ऑक्सीजन पे क्या दे? +2 या -2? +2 पहले दोनों का 2. ईएन। ब्रोमीन का ईएन क्या होता है? ब्रोमीन अगर ईएन की बात करें तो ब्रोमीन का ईएन होता है 2.8, ऑक्सीजन का होता है 3.5। किसका ईएन ज्यादा है? ऑक्सीजन का, इसलिए माइनस किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। समझ में आया? Yes, sir. तो ऑक्सीजन में -2 होगा तो ब्रोमीन इसी से जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन पे क्या होगा? 2 +2। +2 एक्टिव फिर देखो इस ऑक्सीजन पे भी -2 होगा तो इसके वजह से इस ब्रोमीन में फिर से +2 आएगा। yes sir और फिर नीचे वाले पे -2 जाएगा तो इसकी वजह से भी इस ब्रोमीन में +2 आएगा। Yes, sir. अब देखो इधर तुम जाओगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन से ही जुड़ा हुआ है तो इस ब्रोमीन पे 0 आएगा तो इस ब्रोमीन पे 0 आएगा और इस ब्रोमीन, बोलो कोई दिक्कत? no और फिर ऊपर तुम्हारा ऑक्सीजन से जुड़ा था, यहाँ -2 है तो यहाँ +2। नीचे ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ -2 है तो यहाँ +2। बोलो yes sir इधर तुम जाओगे, इधर आगे जाओगे तो इधर तुम्हारा फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0। और ब्रोमीन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऊपर -2 तो नीचे +2, इधर -2 यहाँ +2, इधर -2 यहाँ +2। हुआ कि नहीं? yes तो sir ओवरऑल जब तुम निकालोगे तो पहले वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +6 है कि नहीं? बीच वाले का +4 है कि नहीं? साइड वाले का Yes. +6 नहीं?
Yes, sir. टोटल कितने हो गए? 3 ब्रोमीन थे। सम कितने हो गए? 6 4 10 6 16। एक ब्रोमीन का कितना हुआ? 16/3 हुआ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. में आ गया ना? बोलो भाई। Yes, sir. ये था Br3O8 वाला। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल हो जाएगा S क्या था ये? S4O6 2 माइनस था क्या? S4O6 Yes, sir. टेट्राथायोनेट आयन। थर्ड एग्जांपल ये है। फिर से इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। चारों सल्फर को एक साथ रख दो। फिर तुम्हारा 6 ऑक्सीजन है ना? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? S4O2 माइनस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सबका निकालते चलो यार। ये ऑक्सीजन -1 है तो बताओ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यार। +1 दे दे क्या? सिंगल बॉन्ड से है। यस सर। ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ -2 तो यहाँ +2। +2। नीचे भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ -2 तो यहाँ +2। समझ में आ रहा है? यस इधर तो -1 Yes, था, ऑक्सीजन पे -1 था। ऑक्सीजन पे चार्ज ही माइनस है तो -1 ही है, ठीक है? अब सल्फर सल्फर से जुड़ा हुआ है 0, फिर सल्फर सल्फर से जुड़ा हुआ है 0, फिर सल्फर सल्फर से जुड़ा हुआ है 0। सर। सेम से जुड़ा हो गया ना? अब देखो ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -2 तो यहाँ +2, नीचे भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -2 तो यहाँ +2, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये -1 तो ये +1। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब चलिए अब Yes, यहाँ पे sir. आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा तो बताओ सल्फर का कितना हो गया? +6। और यहाँ पे सल्फर का कितना हो गया? +4। Yes, sir. ठीक है ना? बोलो तो सम कितना हो गया? 10 हुआ कि नहीं सम? +10. और अगर टोटल 4 सल्फर है तो 10/4 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 10/4 हो जाएगा ना? यस। तो S4O6 2 माइनस भी हो गया। 3 ही लिखा हुआ था क्या ऊपर? हाँ ये 3 था, ये 3 एनसीईआरटी में था। दो एक आध और देख लेते हैं। जैसे देखो चौथा नंबर H2SO4 क्या देख ले? स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। H2SO4 क्या होता है? सल्फर H2O यही होता है ना H2SO4? Yes, sir. तो ये जनरल एग्जांपल है, ये कोई एक्सेप्शन वाला नहीं है। देखो हाइड्रोजन पे क्या होगा? +1 तो इसमें -1 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पे -1 तो इधर +1। फिर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इधर -2 तो ये +2। इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -2 तो यहाँ +2। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो देखो यहाँ पे तुम्हारा -1 +1. +1 है तो इधर -1। और फिर हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है तो इधर तुम्हारा +1 तो इधर -1। अब तुम ऑक्सीजन पे देख लो। ऑक्सीजन पे हम जानते हैं पहले से, ऑक्सीजन पे -2 होता है। -2 हो रहा है ना? ये ऑक्सीजन पे भी -2 आप जानते हो, -2 ही हो रहा है। सल्फर पे कितना हो गया? +6 हो गया। देख लो 2 2 2 4 और 1 1 6। बोलो तो ये जनरल एग्जांपल है, ये कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं है ना प्रॉब्लम? चलिए तो ये आपका एक्सेप्शन वाला नहीं था इसलिए हम इसको 4 नंबर नहीं ऐसे ही स्टार मार्क करते रहे, ठीक है? ये तो बस जनरल केस था ना, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक देखते हैं हम H2SO5। फोर्थ नंबर ये H2SO5। इसका देखते हैं H2SO5। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O H O O H2 हो गया, 2 2 4 105 हो गया, ठीक है?
अब चलो तुम लिखवाते चलो यार। हाइड्रोजन पे क्या लिखे? +1. प्लस वन। प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे -1 दे दिया जाए क्या? Yes, sir. -1 सल्फर -1. में क्या दे दिया जाए? +1 क्योंकि सल्फर में +6 प्लस लोगे तो इस पे भी एक -1 और आएगा। Yes, sir. फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा है -2 तो यहाँ +2। +2 यहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ -2 तो यहाँ +2। -2. फिर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ पे +1 -1। ये देखो -1. ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये 0 0 हो जाएगा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से Yes, जुड़ा हुआ है sir. तो यहाँ पे -1 तो यहाँ +1। और +1. यही केस बना पूरा। यस सर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +6 +6 हुआ कि नहीं? Yes, और sir. ऑक्सीजन में कितना होगा? टोटल ऑक्सीजन का सम करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? -2 है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? -1 है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? -1 है। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? -4 -4 हो गया ना। 3 ऑक्सीजन है, -4 है। Yes, sir. ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. No, sir. नो सर नो सर अब एक आता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट होगा हमारा CrO5। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आई थिंक नीट में। तो ये इसका स्ट्रक्चर ना बटरफ्लाई की तरह होता है। देखो ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है तुम्हें? Yes, ये sir. बटरफ्लाई की आंख हो गया। यस सर आंख मुंह ये 2 अंक हो गए उसके। अब बताओ ये क्रोमियम और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ -1 तो यहाँ +1। Yes, sir. Yes, sir. सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक पे -1 हुआ तो दूसरे पे +1 होगा। ठीक है, +1. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ -1 होगा। लेकिन Yes, दोनों sir. ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 0 0 हो ऊपर भी जाएगा। 0 नीचे भी 0। यहाँ दोनों ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ -2 तो यहाँ +2। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इधर देखो, इधर -1 तो इधर +1, इधर -1 इधर +1। और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते 0 0। 0. 0. ठीक है, अब क्रोमियम का देखो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया क्या? 2 2 4 2 6। और ऑक्सीजन का निकालोगे तो क्या होगा? सारे ऑक्सीजन का -1 है ना। देखो जितने भी ऑक्सीजन है सबके Yes. क्या है? ऑक्सीजन के कितने हैं? -4. मतलब टोटल ऑक्सीजन के माइनस नहीं, टोटल ऑक्सीजन के -6 हो जाएंगे ऊपर। यहाँ -2 है ना। -6. 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, एक ऑक्सीजन -2 वाले हैं। ठीक है, -2. कोई दिक्कत? No, sir. इस तरह स्ट्रक्चर से हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। स्ट्रक्चर अगर दिया गया तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। से CO2 है, बताओ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन पे क्या होगा? -2. -2 ऑक्सीजन में -2 है तो कार्बन पे +2. +2। और फिर यहाँ पे वही हाल है, इधर -2 तो यहाँ +2 तो कार्बन में क्या होगा? प्लस का 4 हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है? अरे हो जाएगा स्ट्रक्चर से। Yes, sir. यस कर लोगे ना? HCl में बताओ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन पे -1 है तो हाइड्रोजन पे +1. सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए HCN बताओ, HC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन का, 1. नाइट्रोजन में -3 होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। Yes, sir. नाइट्रोजन का E ज्यादा होता है, कार्बन पे क्या होगा? +3। +3. और यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 क्या होगा? 1. -1 तो इधर +1 हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, क्या हो गया? तुम्हारा कार्बन में +4 हो गया कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। Na2S4O6 फिर से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Na2SO4 क्या है? S4 है ना। S4 मतलब 4 सल्फर, O6 है 2 2 4 O और Na जुड़ा हुआ है।
ठीक है। Yes, sir. अब चलो निकालते चलो, सोडियम में +1 तो ऑक्सीजन पे -1, -1 फिर ऑक्सीजन में -1 तो सल्फर पे +1, +1 फिर इधर ऊपर जाओगे तो इधर -2 तो सल्फर पे फिर से +2, इधर -2 तो सल्फर पे +2, बोलो। +2 फिर सारे सल्फर एक सल्फर से जुड़े हुए तो 0 0, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा -2 +2 -2 +2, इसके वजह से तो 0 ही आएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, इधर -1 तो इधर +1, ये -1 तो इधर +1, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. चलो अब बताओ, इधर की देखो, अब तुम्हारा सल्फर का बताओ। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 5 5 आ रहा है, देखो तो, यस 5 हो रहा है। और यहाँ पे कितना है? 5 ही है। 5 और बीच में क्या है? बीच में 0 0 है। 0 डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे 2 तरह के सल्फर है कि नहीं? एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक टाइप के +5 है, दूसरे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। 2 तरह के सल्फर हुए ना, एक +5 वाले। +5 वाले कितने सल्फर है? 2 सल्फर। 0 वाले कितने? 2। 1 तो 2 तरह के नहीं, 0 वाले भी 2 है, देखो बीच में 2 है ना 0 वाले। sir. तो कह रहे Sir, 2 तरह के सल्फर है, इनके सम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या होगा बताओ? आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन D. ऑप्शन डी होगा। D Sir. तो 2 तरह के सल्फर था, एक सल्फर का क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 था, दूसरे सल्फर का था +5। चेंज क्या होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 ही होगा ना, 0 5 का डिफरेंस 5 होगा, ठीक है। तुम्हारा ये क्लास कितने बजे चलते हैं? 8:15. 8:15 तक, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. No, sir. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप घर पर ट्राई करना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O क्या होता है? +1 होता है कि नहीं? जब कैल्शियम sir. हाइड्रेट में -1 होता है कि नहीं? इस असल में ट्रू है ना। Yes, और फिर sir. कह रहा है कैल्शियम हाइड्रेट इज मेटल हाइड्रेट एंड फॉर हाइड्राइड हाइड्रोजन इज असाइन्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, आसान सा Yes, क्वेश्चन, sir. ठीक है। हमने डिस्कस किया ही था, -2 होता है, लेकिन तुम्हारा पेरोक्साइड के केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है? सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है? -1 Y2. -1. यस। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स को हम देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करोगे तो कह रहा है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली। कह रहा है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या बोल रहा है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है? जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हुआ आपका साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। कह रहा है देखो 2 कंपाउंड है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली होगा, ठीक है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो गया मैं। यहाँ पे तुम एग्जांपल ही समझ लो, देखो एसएन का क्या हो रहा है, छोड़ो इंटरमोलिकुलर वगैरह, एग्जांपल ही हम देखते हैं। एसएन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, यहाँ देखो +4 है ना, तो एसएन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Oxidation. Oxidation. लेकिन अगर तुम आयरन की बात करोगे तो आयरन के यहाँ पे क्या है, आयरन में क्या है यहाँ पे +3, +3. और इधर क्या है +2. तो आयरन में क्या हो रहा है, Reduction. रिडक्शन हो रहा है ना। Reduction. देखो Yes. अब तुम समझ लो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। इंटरमोलिकुलर
क्या कर रहा है, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो सेपरेटली होगा, टेक्स प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड, मतलब डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो उस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स मतलब यहाँ पे देख रहे हो, एक तुम्हारा एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन वाले का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होगा सेपरेटली होगा इन डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है, किसी और कंपाउंड का, रिडक्शन किसी और कंपाउंड का रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? दो डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोला जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, करेक्ट, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल कंपाउंड, यदि सिंगल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे। जैसे देखो, एक ही कंपाउंड है ना KClO3, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या होगा, प्लस का 5, ऑक्सीजन का क्या है, माइनस का 2 है, लेकिन जब तुम प्रोडक्ट बना तो क्लोरीन का -1 हो गया और ऑक्सीजन का 0 हो गया। तो बता, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड का क्या मतलब, एक ही कंपाउंड में क्लोरीन वाले पार्ट का क्या हो जा रहा है बताओ, रिडक्शन हो जा रहा है, ऑक्सीजन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन। एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है ना, लेकिन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए तो क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो वो सर। ये हो गया आपका इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। फिर होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th में बहुत यूज होगा, ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा, आगे चल के तुम पढ़ोगे क्या नहीं जरूर रिएक्शन करके। कह रहा है व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द सेम एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड, then reaction is called disproportion। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट में नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। दोनों अलग अलग एलिमेंट थे ना, अलग अलग एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन सेम ही एलिमेंट का हो जाए तो, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, -1 होता है ना, लेकिन प्रोडक्ट बना तो -2 हो रहा है। जब अकेला केवल ऑक्सीजन है तो 0 हुआ कि नहीं, केवल ऑक्सीजन ही है तो, अरे वाटर में -2 होता है ना, पता है ना, वाटर में ऑक्सीजन में क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और पहले तो पेरोक्साइड था तो -1 था। तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का दोनों हो रहा है। बोलो, ऑक्सीजन का दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन का आपका दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आया? ये कैसा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है भाई, यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। एक होता है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जो तुम्हारा डिसप्रोपोर्शन था ना उसको ठीक उल्टा कर दो, रिवर्स। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब डिसप्रोपोर्शन ऊपर हमने पढ़ा ना, इस रिएक्शन को ठीक उल्टा कर दो, इसका रिवर्स कर दो तो कॉम प्रोपोर्शनेशन होगा। जैसे देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे -1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। तो देखो यहाँ पे एक ही मतलब 0 से -1 होना रिडक्शन, अगर हम रिवर्स कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, मतलब जो तुम्हारा डिसप्रोपोर्शन था उसका ठीक उल्टा कर दिए। मतलब दो क्लोरीन जो है, मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट में जो क्लोरीन है, अगर उसको बैक साइड में कर रहे हो तो देख रहे हो, उल्टा करके देखो ना, उल्टा करके चेक करो। अरे अगर तुम रिवर्सली चेक करोगे तो इस क्लोरीन का रिडक्शन और इस क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है और इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ठीक डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। समझ में है ना? जैसे देखो डिसप्रोपोर्शनल में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में जो होना चाहिए, जो रिएक्टेंट में होना चाहिए उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड से देख रहे हैं। प्रोडक्ट साइड से देखोगे तो जो प्रोडक्ट में बना है उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड से अगर रिवर्स करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है रिएक्टेंट में।
तो ये था आपका कॉम प्रोपोर्शनल, हालांकि ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको क्या है, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर टाइम भी हो गया, अब रहने देते हैं आज के लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे जो कि शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ना, क्लास नोट्स को पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं होमवर्क क्वेश्चन, इसको एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन आप attempt करना। मैं ये स्लाइड आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, Yes, sir. Yes, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Bye, sir. Bye, sir. किसी को कोई डाउट? गुड नाइट सर। गुड नाइट। तुम्हारा तो एक और क्लास है, तुम तो जाओ पढ़ने भाई।